हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज से मैं आपके लिए 11 डेज का एक तरीके से प्लेज चालू कर रहा हूं, जिसमें मैं क्लास 12th के बच्चों का, क्लास 11th के बच्चों के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वन शॉट वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो सभी चीज लाने वाला हूं। आज मैं क्लास 12th के बच्चों का जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, उसका पूरा एक वन शॉट वीडियो मैं कराऊंगा, जिसमें आपको मैं सारी चीज काफी अच्छे तरीके से समझाऊंगा अकाउंटिंग रेशियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं यहाँ पर अपना आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9690105047। बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 30 तारीख से, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स इको बिजनेस टर्म 1 में लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो उसकी वन टाइम फीस 700 रुपीज है। तीनों सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करेंगे तो 2000 रुपीज है। और प्राइवेट क्लास भी अगर करना चाहते हैं तो उसकी वो भी मेंबरशिप अवेलेबल है। चलिए फिलहाल हम करते हैं आपका अकाउंटिंग रेशियो की शुरुआत। सबसे पहला सर रेशियो क्या है? अकाउंटिंग रेशियो की हम शुरुआत करते हैं कि सर रेशियो क्या है। रेशियो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसका? जहां पर दो चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं और दो आइटम्स वेरिएबल की फॉर्म में है, यानी कि एक आइटम को दूसरे आइटम से डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या बता रहे हैं? रेशियो बता रहे हैं। वहीं हम बात करें अकाउंटिंग रेशियो की, जहां पर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, सर वो हमारा अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। या आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग रेशियो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दो आइटम्स के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में रेशियो बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जिसको हम क्या कहते हैं? फिर बारी आती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। जो हमारा रेशियो एनालिसिस होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस अर्निंग। एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस अर्निंग का मतलब है प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो भी हमारी अर्निंग हो रही है उसका एस्टिमेट करना, और रेशियो एनालिसिस से उसमें हमें मदद मिलती है ताकि जो भी हमें आगे के लिए डिसीजन लेना है उसे हम इजीली ले सकें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है जजिंग मैनेजेरियल एफिशिएंसी। यानी कि आपका जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंट नहीं है, वो आपको पता चलता है रेशियो एनालिसिस करने के बाद। आप में कहां कहां वीक पॉइंट है, कहां कहां आप टाइमली वर्क कर रहे हैं, कहां कहां टाइमली वर्क नहीं कर रहे हैं, ये सब हमें मालूम पड़ता है। मैनेजर एफिशिएंसी मालूम पड़ती किससे? रेशियो एनालिसिस से। और जो थर्ड पॉइंट है वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वो बताता है सॉल्वेंसी डिटर्मिनेशन। सॉल्वेंसी का मतलब जो आपकी फर्म है, जो आपका बिजनेस है, वो कितना सॉल्वेंट है, कितना पैसा दे सकता है शॉर्ट टर्म में और कितना पैसा दे सकता है लॉन्ग टर्म में। जो हमारी वेरियस पार्टीज होती हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर्स होल्डर होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी कम की जो आपकी फर्म है उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, क्या आप पैसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फोर्थ है मेकिंग कंपैरिजन। मेकिंग कंपैरिजन यानी कि रेशियो एनालिसिस से आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले आपकी पोजीशन कैसी चल रही थी और आखिरी में आपकी पोजीशन कैसे चल रही है। और लास्ट आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, यानी कि रेशियो एनालाइज करने के बाद आप अपनी नीतियां बना सकते हैं। ठीक है ना? तो जो आपका रेशियो है उसके टाइप्स या फिर आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन, तो उनको समझने से पहले मैं आपको उन्हीं को डिटेल में बताता चलूंगा। सबसे पहला पार्ट है हमारा लिक्विडिटी रेशियो।
लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है कि जो आपकी कंपनी है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट कितना है। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि जो हमारी एंटरप्राइज है वो ये जानना चाह रही है कि जो शॉर्ट टर्म के वो कितना कैपेबल है पैसा देने के, शॉर्ट टर्म यानी कि हद से ज्यादा 1 साल। और इसमें रेशियो की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है करंट रेशियो जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, और दूसरा होता है लिक्विड रेशियो जिसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इन दोनों रेशियो को निकालकर हम ये पता करते हैं कि हमारी जो एंटरप्राइज है वो शॉर्ट टर्म में कितनी कैपेबल है। ठीक है ना, तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला मैंने बात करी करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में आपने नाम से समझ में आ रहा है, करंट रेशियो में हमारा जो करंट एसेट्स होती हैं उनको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करा जाता है। ताकि हमारी जो शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है हम उसको पता कर सकें। इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1, यानी कि एक अच्छा रेशियो माना जाता है करंट रेशियो का 2:1, और लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो का माना जाता है 1:1। तो सर करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो या तो कैश हो, या कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज हो, या कैश में कन्वर्ट हो जाए जल्दी से जल्दी शॉर्ट टाइम में। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। सर इसमें कौन कौन सी करंट एसेट्स होती हैं? जैसे कि हमारे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लेकिन इन इन्वेंट्रीज में जो हमारे लूज टूल्स होते हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, स्टोर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, स्पेयर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दोनों रिसीवेबल आती हैं, बिल्स रिसीवेबल भी और डेप्टर्स भी। और अगर हमें कोई प्रोविजन दे रखे हैं तो उन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को डेप्टर में से माइनस करने के बाद डेप्टर्स की वैल्यू लेते हैं। उसके बाद सर और क्या क्या? कैश और कैश इक्विवेलेंट, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस जो आपने किसी को दिया है, और अदर करेंट एसेट्स जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल। बेटा आप लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज वीडियो को साथ साथ देखते जाइएगा और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा ताकि आपको आगे के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो करंट रेशियो को एक तो मैंने आपको बताया, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कभी कभी आपको कुछ और चीजें दी हो सकती हैं, है ना, तो जैसे कि अगर आपको करंट एसेट्स निकालना हो तो करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला होता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या आप कह सकते हो करंट एसेट्स जो हमारी टोटल एसेट्स है। भाई हमारी जो अगर आप बात करें टोटल एसेट्स में 2 एसेट्स होती है, नन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं नन करंट एसेट्स माइनस कर दूं तो करंट एसेट्स निकल आएगा। तो ये तो बात हुई हमारी करंट एसेट्स की। बात करी जाए करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी आपकी वो लायबिलिटी होती है, वो कर्जा होता है जो आपको शॉर्ट टाइम में पेड करना है।
1 साल के अंदर आपको चुकाना है। कौन कौन सी करेंट लायबिलिटी होती है सर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो आपने छोटे समय के कर्जे ले रखे हैं, 1 साल तक की बोरोइंग्स कर रखी है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में दोनों चीजें आती हैं। कौन सी सर? बिल्स पेबल और सैंड्री क्रेडिटर्स। और कुछ अदर करेंट लायबिलिटी जैसे कि लॉन्ग टर्म डेब्ट, लेकिन वो करेंट मैच्योरिटी में है। इंटरेस्ट एक्रूड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जिस तरीके से मैंने करंट एसेट्स के फॉर्मूले कुछ और बताए थे, वैसे ही करंट लायबिलिटी को भी आप करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दीजिए, या करंट लायबिलिटी देखो टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल डेब्ट्स में 2 डेब्ट होते हैं, एक हमारे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो आई होप यहां तक आपका ये क्लियर होगा। ये तो आपका पहला कंसेप्ट है, ठीक है ना, जिससे हम लोग करंट एसेट्स के बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी। सेकंड फेज आता है लिक्विड रेशियो का। सर लिक्विड रेशियो में क्या होता है? या क्विक रेशियो कह सकते हैं, या एसिड टेस्ट रेशियो। इस रेशियो का मतलब है कि और भी जल्दी, यानी कि सबसे पहली बार इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर क्विक एसेट्स में और करंट एसेट में फर्क क्या है? ये वो एसेट्स होती हैं जो 1 साल में नहीं और जल्दी कैश में कन्वर्ट हो। 1 साल नहीं और जल्दी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? इसमें भी वही चीजें इंक्लूड होती हैं जो करंट एसेट्स में होती है, लेकिन कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर। सर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? इसमें इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं होती, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते। यानी कि सर अगर हमें करंट एसेट दे रखा है और करंट एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या हम उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे? यस बेटा। और करंट लायबिलिटी तो खैर आपको मालूम ही है, ठीक है ना। तो अब एक छोटी सी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो बैलेंस शीट की अगर बात करी जाए तो बैलेंस शीट में एक साइड होती है आपकी लायबिलिटी साइड और एक साइड होती है आपकी एसेट साइड। लायबिलिटी में 2 तरह की लायबिलिटी, एक आपकी करंट लायबिलिटी और एक आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, दोनों को जोड़ के बनता है टोटल डेब्ट। ऐसे ही यहाँ टोटल एसेट्स में एक आपकी करंट एसेट्स और एक आपकी नॉन करंट एसेट्स। तो ये आपको फायदा देते हैं जब आप शॉर्ट टर्म में, यानी कि इनमें से करंट एसेट्स को किसी और तरीके से आप निकालना चाह रहे हैं। सो ये तो बात हुई हमारे लिक्विड रेशियो वाले की, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो नाम से समझ में आ रहा है कि जो आपकी एंटरप्राइज है वो कितनी सॉल्वेंट है, कितना पैसा दे सकती है लंबे समय के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लंबे समय तक कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो दे सकती है, उसके लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं, जो आपके 4 पार्ट में बटे हुए हैं। पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसको हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेब्ट, और वो भी लंबे समय का, यानी कि लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी जो होती है, लंबे समय की जो लायबिलिटी होती है, यानी 1 साल से ज्यादा जो लायबिलिटी होती है, वो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है। और इक्विटी, देखो दोनों चीज समझते हैं। पहली बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। इसका जो आइडियल रेशियो है वो होता है 2:1, और इसको हम लेवरेज रेशियो भी कहते हैं, लेवरेज रेशियो। अब डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, इक्विटी को हम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात, सर डेब्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? जैसा मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो जैसे कि डेब्ट में हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नन करेंट लायबिलिटीज, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। और आप डेप्ट को और कैसे निकाल सकते हैं सर? टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेप्ट तो आपकी एक तरीके से नन करंट लायबिलिटी होती है। या डेप्ट को निकालने के लिए जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से इक्विटी को माइनस कर दो, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इक्विटी प्लस डेप्ट करते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे डेप्ट की। अब हम समझ लेते हैं हमारा इक्विटी। इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड, वो पैसा जो आपने शेयर होल्डर्स से लिया है। शेयर होल्डर्स फंड कौन कौन सा? या तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, या रिजर्व एंड सरप्लस होगा। एक तरीका तो ये है। या फिर आप क्या करें, नन करंट एसेट्स जैसे कि टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, वर्किंग कैपिटल, इन सब में से नन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो। क्योंकि देखो, जो आपकी साइड होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, इधर तो आपकी एसेट्स वाली होती है, करंट एसेट, नन करंट एसेट्स, और इधर तीन चीज होती है, आपकी इक्विटी होती है, एक आपकी नन करंट लायबिलिटी और एक आपकी करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से इनका रेशियो आता है। फिर दूसरा जो रेशियो होता है इसमें, वो हमारा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल एसेट्स को डिवाइड किया जाएगा डेप्ट से। तो डेप्ट अभी मैं आपको समझा रहा हूं। टोटल एसेट्स आप जानते हैं करेंट एसेट्स प्लस नन करेंट एसेट्स, है ना। बस आपको अच्छे से बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए, आप सारे रेशियो को काफी अच्छे से कर सकते हैं। और बैलेंस शीट को मैं अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद जो इसमें तीसरा रेशियो होता है वो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो को हम प्रोप्राइटरी फंड्स भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, या प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट। तो देखो, इसमें हमारे पास दो अप्रोच है। सबसे पहले जो आपने इक्विटी पढ़ा था अभी, वही चीज है। अगर आप लायबिलिटी के अप्रोच के हिसाब से इसको निकालोगे तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दो, और एसेट्स के अप्रोच से निकालोगे तो जो मैंने आपको बताया था, नन करंट एसेट्स में से सब एसेट को जोड़कर नन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, ठीक है ना। ये चीज है। टोटल एसेट्स के बारे में बता ही चुका। प्रोप्राइटरी रेशियो का जो आइडल रेशियो होता है वो होता है हमारा 2:1। तो ये आपके यहाँ 3 रेशियो हुए। उसके बाद फोर्थ रेशियो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आपके जो कोर्स में है वो नेट प्रॉफिट जो रेशियो है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला करना है, ठीक है ना। तो आपका इसका जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो होता है नेट प्रॉफिट, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट और कोई भी टैक्स देने से पहले आपका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, डिवाइडेड बाई जो आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ले रखी है उन पर कितनी ब्याज आपने दी है। तो ये तो थे हमारे सॉल्वेंसी रेशियो। लास्ट आता है आपकी एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो वो बताता है कि आप जो वर्क कर रहे हो वो कितना इफेक्टिवली कर रहे हो। एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, इसमें 4 रेशियो होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उस तरीके से उस फॉर्मूले को डिपिक्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो सामान आपने बेचा है उसकी कीमत क्या थी, या फिर आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम क्लास 11 में करते थे, 2 फॉर्मूले होते थे हमारे पास, उन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों फॉर्मूले कैसे? एक था हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग वाला, ठीक है ना। एक हम जो करते थे ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने में, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरा इसमें रेशियो आता है वो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो बात किसकी हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेब्टर टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो आपने सेल करी है उसमें से उधार सेल कितनी है और डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीज आती है, डेप्टर्स भी और बीआर भी। तो ओपनिंग डेप्टर्स प्लस क्लोजिंग डेप्टर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2, तब हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या डेप्टर टर्नओवर रेशियो आता है। उसी के बाद इसमें आपका ट्रेड पेबल आएगा। अब जैसे कि आपने यहाँ डेप्टर्स का लिया था वैसे ही हम वहां पर क्रेडिटर्स का लेके चलते हैं और बाकी सब सेम रहता है। जैसे आपने यहाँ नेट क्रेडिट सेल्स ली है, वहां हम नेट क्रेडिट परचेज लेते हैं। लास्ट आपका आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उसमें हम नेट सेल्स, टोटल सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल के हिसाब से चलते हैं। ये है आपका अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर इन वन शॉट वीडियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है, जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के हिसाब से, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब मैं बहुत जल्द जो भी आपके अकाउंट्स के चैप्टर है उसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, किसी बुक में से नहीं, जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उनकी पीडीएफ बनाकर आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा और आपको उन पीडीएफ को भी प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, शेयर करके जरूर जाना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।